तो गाइस 26,000 रुपए का हेडफोन भाई सुन के काफी क्रेजी लगता है ना। एंड जब हम ऐसे हेडफोन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कंपनीज के नाम आते हैं, बोस हो गया, JBL हो गया, Sennheiser हो गया। और आज हम इन्हीं का ही एक प्रोडक्ट जो है वो रिव्यू करने जा रहे हैं। तो आज हमारे पास है Sennheiser कंपनी की तरफ से आने वाला इनका मोमेंटम 4 हेडफोन। एंड काफी क्रेजी हेडफोन है, मैं पिछले 1 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही क्लियर साउंड है, मतलब कंफर्ट बहुत क्रेजी है, साउंड बहुत मजेदार है। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो भाई सही मायने में बोलूं तो जो आपके महंगे हेडफोन्स होते हैं उनका बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस रहता है। तो कैसे हेडफोन है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको हेडफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फटाफट से खोल लेते हैं इसका डब्बा। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको Sennheiser का मोमेंटम 4 वायरलेस हेडफोन्स का जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको हेडफोन की लुक जो है वो कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। पैकेजिंग और थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट कंपनी क्या है वो इस चीज़ पे आपका ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करती। वो एक्चुअल में आपको जो क्वालिटी है वो अपने हेडफोन्स पे देने के लिए पूरा पैसा जो है वो स्पेंड करती है। तो जब आप खोलेंगे तो आपको एक काफ़ी बड़ी एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिलेगा। आपको एक यहाँ पे केस जो है वो मिल जाएगा, जिससे क्या है आपके हेडफोन्स जो है वो इधर उधर रुलने वाले नहीं है। जब भी आप यूज़ करके साइड पे रखें तो आप केस में रखें, ताकि आपके हेडफोन्स जो है वो संभाल के पड़े रहे। क्योंकि देखो हेडफोन्स इतने महंगे हैं भाई, इनको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर Sennheiser कंपनी की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। वेदर सील्ड आपको यहाँ पे जो जिप है वो देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पाउच की क्वालिटी भी हमें यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाती है। सो सबसे पहले जब आप इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं वैसे बात करूँ तो आपको काफी सारी चीजें इसमें मिलती हैं। यूजुअली आप देखते हैं तो हेडफोन्स आपको ऐसे पड़े हुए मिलते हैं, प्लास्टिक का केस होता है, बट यहाँ पे आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा। प्रॉपर नेट है, आपको यहाँ पे काफी सारे लीफलेट जो है वो मिल जाएंगे, सिलिका मिल जाएगी, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो काफी देर अगर पड़ा भी रहे तो खराब ना हो। हमारे पास यहाँ पे कन्वर्टर जो है वो आ जाएगा, जो एयरप्लेन मोड के लिए होता है बेसिकली, वो आपके यूज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे पास एक यहाँ पे ऑक्सिलरी केबल जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड द केबल इज एक्चुअली प्रीटी लॉन्ग, मतलब एक अच्छी खासी लंबी केबल हमें यहाँ पे दी गई है। ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट के आसपास की केबल जो है वो हमें यहाँ पे दी गई है। एक हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल जो है वो मिल जाती है, दिस इज अ टाइप A टू टाइप C केबल। एंड हमें यहाँ पे जो हेडफोन है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा कपड़ा वपड़ा लगा हुआ है, मतलब आपके हेडफोन्स यहाँ पे पड़े हैं तो भाई खराब नहीं होने वाले। दिस इज एक्चुअल कॉल्ड समथिंग प्रीमियम, मतलब आपको देख के फील आ जाएगी कि भाई ये है चीज प्रीमियम। एंड अगर हम बात करें हेडफोन्स की तो ये आपके दोनों साइड पे रोटेट होते हैं, तो ये चीज इन्होंने काफी बढ़िया करी। यूजुअली हेडफोन्स एक साइड पे रोटेट होते हैं तो क्या होता है जब हम उतारते हैं तो काफी बारी हेडफोन्स जो है वो टूटने के चांसेस होते थे, पर यहाँ पे आपको नहीं होने वाला ये वाली चीज। बाकी आपको यहाँ पे पूरा टच कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। बैटरी इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ के लिए बटन यहाँ पे है। चार्जिंग की बात करूँ तो टाइप C चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। माइक्स आपको जैसे मैंने बताया बहुत सारे माइक्स का सपोर्ट इसमें मिल जाता है। एंड दिस इज कंपैटिबल विद आपका एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर पे आपको इसका जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। तो दोनों ही iOS में आपके इसका एप्लीकेशन जो है वो आपको मिल जाता है। एंड दिस वर्क्स लाइक अ चार्म, मतलब एप्लीकेशन में जितने फीचर्स हैं आपको मजा आने वाला है। बाकी अगर आप वही देखेंगे तो वही सेम कपड़ा यहाँ पे भी इस्तेमाल करा गया, जो कि इसकी लुक को काफी बढ़िया बना देता है। Sennheiser की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दिस इज एक्सटेंडेबल एंड दोनों तरफ से एक अच्छा खासा एक्सटेंडेबल आपको मिल जाता है। तो आपका अगर सर जितना भी बड़ा होगा आपको इसको किसी भी तरीके का इशू जो है पहनने रिलेटेड नहीं आने वाला। बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, हम इसको कितना मर्जी भी फ्लेक्स करें तो ये एज सच कहीं जाने वाला नहीं है। ओवरऑल क्वालिटी जो है वो काफी बढ़िया दी गई है। खास करके यहाँ पे जो कुशन्स की क्वालिटी है, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे लेफ्ट राइट का दिया हुआ है। यहाँ पे मोमेंटम 4 की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। इधर की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हमें Sennheiser की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड, मतलब आपने इसको अगर 7-8 घंटे भी पहना हुआ है तो आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो नहीं आने वाला। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे इसके टच कंट्रोल की, तो यहाँ पे ही हमें एक लीफलेट दिया गया है, मतलब इसी के ऊपर ही चिपकाया हुआ है। वैसे तो हम इसको उतारेंगे, जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसको उतार लेना है, इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। ये दोनों के दोनों आपके उतर जाएंगे। बट यहाँ पे बेसिक टच कंट्रोल्स आपको बताए गए हैं कि आपको अगर फोन उठाना है, काटना है तो आपको इस तरीके से स्वाइप करना है। वॉल्यूम अप डाउन करनी है तो आपको इस तरीके से स्वाइप करना है। आप यहाँ पे उसके लिए ब्लूटूथ के लिए या पावर ऑन ऑफ के लिए कितनी देर तक आपको प्रेस करके रखना है उसके बारे में बताया गया। इवन पॉज प्लेयर के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आपको सिंगल टैप करना है।
बाकी अलग से हमारे को यहाँ पे पूरी की पूरी लीफलेट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाएंगी। एंड जैसे मैंने बोला, इसमें आपको टच कंट्रोल में बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सिंगल टैप से क्या क्या चीज़ें होती है, सिंगल टैप आगे, सिंगल टैप पीछे, सिंगल टैप ऊपर नीचे, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। मतलब आप यहाँ पे जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। म्यूजिक कंट्रोल कैसे करना है, कॉल कंट्रोल कैसे करना है, और चीज़ों की अगर बात करें तो अडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको किस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से करना है। आप अगर ANC और उस पे जाना चाहते हैं तो आप इसको डबल टैप करेंगे तो आपका ANC और जो आपका ट्रांसपेरेंट मोड है उसके अंदर आ जाएगा। देन ट्रांसपेरेंट मोड से आपको उस पर किस तरीके से जाना है उसके बारे में पूरा बताया गया है। देन वी हैव द वॉइस असिस्ट किस तरीके से काम करता है। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रॉपर लीफलेट में जो है वो मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ के जान सकते हैं। बाकी सारा कुछ ही आपकी इसकी एप्लीकेशन में मिल जाता है। क्या क्या चीज़ें मिलती है एक बारी सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, आपने यहाँ पे हेडफोन की अनबॉक्सिंग देखी, प्रोडक्ट देखने में बहुत सही है। एंड ऐसा यूजुअली जो अनबॉक्स एक्सपीरियंस है वो भी बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के अंदर ही देखने को मिलता है। मैं काफ़ी सारे हेडफोन्स के रिव्यू करे, बट अभी तक ऐसा प्रीमियम एक एक्सपीरियंस जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला था। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दीज आर कि जब आप इनको पहनते हैं ना, एक तो पहनते ही सबसे पहली चीज ये इधर उधर की नॉइज एकदम ही बंद कर देता है। मेरे को ये समझ आया, चलने के बाद तो भाई बहुत ही क्रेजी काम करता है। बट इसकी फिटिंग कुछ इस तरीके की है, मतलब फैंस चल रहे हैं कुछ है एकदम ऐसे साइलेंट हो गया, जैसे बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया। तो फिटिंग वाइज भाई क्रेजी होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। दीज आर अराउंड द ईयर हेडफोन्स, ओवर द ईयर वाले नहीं है, तो आपके कान जो है वो पूरे के पूरे अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक वो सक्शन वाला प्रॉपर एक फील जो है वो आपको मिलता है, जिसकी वजह से एक वो एकदम साइलेंट साउंड जो है वो मिलती है। एंड ऊपर का जो कुशन है वो भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, मतलब आपको वो चुभता नहीं है, किसी भी तरीके का डिस्कंफर्ट फील नहीं होता। तो ये चीज बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको दिखाया ये दोनों तरफ घूमने वाले हैं, तो जब आप इसको खींचते हैं तो आपका ये हेडफोन इस तरफ जाता है, जब आप इसको उतारते हैं तो ये हेडफोन इस तरफ जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये अगर हेडफोन में हो तो आपके हेडफोन जो है वो लंबे चलने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, हम जब भी रनिंग वगैरह कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम कभी भी इसको इस तरीके से नहीं उतारते। हमारा आदत पड़ी होती है, हम इसको इस तरीके से उतारते हैं। तो जब हम इस तरीके से उतारते हैं तो अगर आपका हेडफोन एक ही तरफ घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, तो ये जो पार्ट है वो उसके टूटने का बहुत ज्यादा डर रहता है। बट यहाँ पे आपको उस चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, काफी ज्यादा एक्सटेंडेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सर आपका चाहे जितना भी बड़ा हो, आराम से ये जो है आपके सर के ऊपर आ जाएगा। बाकी बात करें यहाँ पे इसके साउंड टेस्ट की, तो मैं एक बार पहले आपको इसका साउंड टेस्ट जो है वो करा देता हूँ। ओके गाइस, आपने यहाँ पे इसकी साउंड सुनी, बहुत ही क्रेजी साउंड है। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ आई होंगी, बट जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको यहाँ पे जो प्रॉपर साउंड है वो इसका पता नहीं चल पाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बेस आर ऑन अ गुड नोट, काफ़ी अच्छा बेसी पंची बेस जो है वो आपको मिलता है, एंड बेस जो है वो काफ़ी क्लियर मिलता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे जो ऑडियो है, मतलब जो वोकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा दबा दबा ऑडियो आ रहा है, बहुत ही क्लियर क्रिस्टल साउंड आपको यहाँ पे जो है वो सुनने को मिल जाएगी। एंड ट्विटर्स आर ऑन अ गुड नोट, मतलब ऐसा फील नहीं होता कि बिल्कुल कान में छन 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 कर रहे हैं, या ऐसा भी फील नहीं होता कि यार थोड़े से ट्विटर और बेटर होते तो और बढ़िया लगता। मतलब आर ऑन अ परफेक्ट नोट, एंड मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं लगेगा। बाकी अपने अपना टेस्ट होता है हर बंदे का, आप अपने हिसाब से सारी की सारी सेटिंग जो है वो इसके एप्लीकेशन में कर सकते हैं। एंड कॉल टेस्ट की बात हो ही रही थी, तो अभी आप जितनी भी आवाज़ सुन रहे हैं आफ्टर द म्यूजिक टेस्ट, वो सारी की सारी रिकॉर्ड करी जा रही है इन्हीं के माइक्रोफोन से, हेडफोन के माइक्रोफोन से। एंड मैंने यहाँ पे अभी कॉल मिला रखा है, जिससे क्या है आप लोगों को मोटा मोटा अंदाजा पता चल सके कि किस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो सामने वाले को मिलने वाला है जब आप इस हेडफोन्स के थ्रू उससे बात करेंगे। तो बहुत ही क्लियर साउंड आती है। मैं जैसे बताया आपको, पिछले 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा अभी तक किसी भी तरीके का इशू नहीं लगा है। सामने वाले से जब भी मैंने पूछा, उसने यही बोला कि भाई साउंड में मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है वो नहीं लग रही है। बाकी आप लोगों को कैसी साउंड लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर इस बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशन की, जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन में ही बहुत सारे फीचर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो साइड पे यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो चल रही है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको हेडफोन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिस भी कलर के होंगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एंड वो सामने आ जाएगा। देन वी हैव द बैटरी इंडिकेटर, एंड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका बैटरी कितना बचा हुआ है। ईयर एक्सपीरियंस में आपसे चीज़ें जानने की कोशिश करेगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो आपका कैसा रहा कैसा नहीं रहा। कनेक्शन मैनेजमेंट है। देन अब बात कर लेते हैं मेन फीचर्स की, तो देन वी हैव द नॉइस कंट्रोल,
एंड नॉइज कंट्रोल में हमारे पास काफ़ी सही ऑप्शन है कि आपको एंटी विंड सेटिंग जो है उसको ऑटो पे रखना है या मैक्स पे रखना है। मतलब विंड जो है उसकी साउंड आप सुनना चाहते हैं, फ़ोन पे बात करते हुए कोई सामने वाले को साउंड जा रही है नहीं जा रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फ़ोन कॉल जो है उसके अंदर आप यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपेरेंसी जो है उसको सेट कर सकते हैं, लो पे रखना चाहते हैं, हाई पे रखना चाहते हैं, या आप उसको एकदम ऑफ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पॉज ऑडियो व्हेन ट्रांसपेरेंसी इज अनेबल्ड, ये आपके पास ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव द ANC ऑप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन। जैसे मैंने बोला था कि अगर आपको करना है तो आपको बार बार इस पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हेडफोन पे बार बार ऐसे स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ही सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप ANC जो है उसको ऑफ कर सकते हैं, आप उसको ऑन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप उसको कस्टम लेके जा सकते हैं। एंड कस्टम का बेस्ट पार्ट ये है कि आप ANC को कितना चाहते हैं, 90% चाहते हैं, 100% चाहते हैं, 80% चाहते हैं, 50% चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड आप ट्रांसपेरेंसी मोड जो है उसको कितना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो सपोज आप सड़क वगैरह पे चल रहे हो और आप चाहते हैं कि मेरे को भाई 50% के आसपास ट्रांसपेरेंसी रहे और बढ़िया साउंड भी मिलती रहे, तो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। और अगर आप वैसे ANC में चाह रहे हैं कि यार मेरे को 80% ANC ऑन हो जाए, मेरे को इधर उधर की आवाज थोड़ी थोड़ी सुनाई दे, कोई बोले बुलाए तो भाई सुनाई दे जाए, बट एज सच मुझे फालतू की साउंड ना सुनाई दे, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली ए प्रीटी गुड फीचर जो कि आपको इस हेडफोन्स के साथ मिल रहा है, जो कि मैंने अभी तक किसी हेडफोन्स में नहीं देखे थे। देन वी हैव द एंटी विंड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी नॉइस कंट्रोल में भी दिखा चुका हूँ। देन वी हैव द माई साउंड सेटिंग, एंड माई साउंड में हमारे पास यहाँ पे ग्राफिक इक्वलाइजर का ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास रॉक, पॉप, डांस, हिप हॉप, क्लासिकल म्यूजिक, मूवी हो गया, जाज हो गया, या आप अपने हिसाब से कोई कस्टम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे जो है क्रिएट कर सकते हैं। देन वी हैव द बेस बूस्ट, एंड अगर आप एडिशनल बेस चाहते हैं, जो भी मैंने आपको साउंड टेस्ट कराया था उसमें बेस बूस्ट हमने ऑन नहीं करा था, क्योंकि देखो माइक उस हिसाब से जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएगा, तो मैंने बेस बूस्ट नहीं करा था। बट यहाँ पे आप बेस बूस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपको साउंड एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफी बेटर होने वाला है। देन वी हैव द पॉडकास्ट मोड, अगर आप सपोज पॉडकास्ट सुन रहे हैं या सपोज आप कोई न्यूज वगैरह सुन रहे हैं जिसमें हमें म्यूजिक की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वोकल्स क्लियर चाहिए, तो आप यहाँ पे पॉडकास्ट मोड में जाएंगे, तो उसके बाद आपका यहाँ पे बढ़िया एक स्पीच क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो ये चीज आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। देन वी हैव द साउंड पर्सनलाइजेशन, एंड यहाँ पे क्या है, आप अपने हिसाब से साउंड जो है उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है कि मैंने हाई रेज ऑडियो जो है उसको ऑन कर रखा है 24 बिट वाली, जिससे क्या है मेरे को साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मिले, हाई रेज ऑडियो का मजा जो है वो मैं उठा सकूं, तो इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, इस चीज को दिमाग में रखेगा, बट ओवरऑल ये आपकी साउंड क्वालिटी जो है वो काफी क्रेजी, काफी बढ़िया जो है वो यहाँ पे कर देता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द कंट्रोल्स, एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे कंट्रोल्स के बारे में पता चल जाएगा, कौन से क्या करने पे, स्वाइप करने पे, क्योंकि टच कंट्रोल्स हैं तो किस तरीके से आप यूज करेंगे तो उसकी वजह से आप आगे इस्तेमाल में ले सकते हैं। देन वी हैव द साउंड जोन, एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से रजिस्टर करके साउंड जोन्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं। फाइंड माई हेडफोन्स का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। कई बार हेडफोन्स हम इधर उधर रखने थे, हमें मिलते नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने हेडफोन्स जो है उनको भी ढूंढ सकते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा फीचर महंगे वाले TWS आते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है, बट यहाँ पे आपको इसके अंदर भी मिल जाता है। एक्सप्लोर फीचर का ऑप्शन है आपको पास, एंड बेसिकली ये क्या करता है, आपको जैसे नॉइस कंट्रोल में आपको एक्सपीरियंस कराएगा कि ANC ऑन करके या ट्रांसपेरेंसी मोड में आपको किस तरीके का साउंड आने वाला है। देन वी हैव इज द कंट्रोल्स, किस तरीके से सारे कंट्रोल्स काम करेंगे वो एक एक करके आपको बताएगा। देन वी हैव द इक्वलाइजर प्रीसेट्स, किस तरीके से इक्वलाइजर्स काम करते हैं, वो आपको सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बताएगा। अलग अलग इक्वलाइजर में आपको अलग अलग ट्यून सुनाएगा, जिससे आपको मोटा मोटा अंदाजा हो सके कि किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। देन वी हैव इज द मैनेज स्टाइल्स, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम कंट्रोल्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, साउंड जोन चाहते हैं ऑन ऑफ करना, फाइन हेडफोन्स को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो जो भी चीजें आपको ऑन ऑफ करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या ऊपर नीचे करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सेटिंग्स ऑप्शन, एंड सेटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑडियो मोड प्रायोरिटी का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया हाई रेज ऑडियो आपको ऑन ऑफ करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडवांस साउंड क्वालिटी का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। देन वी हैव द कोडेक्स, की कोडेक्स आपको किस तरीके से रखने हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नीचे जाते हैं तो ऑन हेड डिटेक्शन आपको मिल जाता है। ये यूजुअली फीचर आपको हेडफोन्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, कि आपने जैसे हेडफोन पहने हुए आप गाने वगैरह सुन रहे हैं, आप हेडफोन उतार देते हैं तो गाने चलते रहते हैं, आपको बार बार अपने फोन से ऑफ करना पड़ता है। बट ये क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि आपका हेडफोन जो है उसको आपने अपने सर से उतार दिया है, तो ऑटोमेटिकली जो गाना है उसको पॉज कर देगा। सपोज आप कॉल के ऊपर हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉल है उसको होल्ड पे डाल देगा। तो ये चीज काफी क्रेजी फीचर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्ट पॉज का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो आंसर कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है कि सपोज आपने ऐसे हेडफोन नीचे छोड़े हुए हैं, कनेक्शन है बट कुछ चल नहीं रहा,
तो जब हेडफोन को लगेगा कि यार इतनी देर से ये ऐसे स्टेबल पड़े हुए हैं और ये कुछ काम तो हो नहीं रहा इसका, तो ऑटोमेटिकली इसको शट डाउन कर दे, जिससे क्या है बैटरी जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। देन वी हैव द कंफर्ट कॉल का ऑप्शन। बेटर साउंड क्वालिटी जो है वो सामने वाले को मिलने वाली है कॉल कंट्रोल्स में, कंफर्ट कॉल्स के अंदर। टोन एंड वॉइस प्रॉम्प्ट जो है वो आपको किस लैंग्वेज में चाहिए, क्या कर चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन वी हैव द फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन, कोई फॉर्मवेयर अपडेट वगैरह आएगा तो वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था हमारा फुल रिव्यू ऑफ द Sennheiser कंपनी का मोमेंटम 4 हेडफोन्स। एंड काफी क्रेजी हेडफोन्स आपने देखे सारे के सारे फीचर्स। एंड अगर आप लोगों को एक अच्छा हेडफोन चाहिए, आपका बजट है 20 से 30 हज़ार रुपए के बीच में, तो आप इस हेडफोन को कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये वाले सारे फीचर मैंने देखे थे सोनी के हेडफोन्स या बोस के हेडफोन्स में आते हैं, जिनका कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल था, ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार के आसपास थे, बट ये आपको ऑलमोस्ट 25-26 हज़ार रुपए के आसपास पड़ जाएगा, विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। एंड भाई Sennheiser है तो आपको यहाँ पे कंपनी का ब्रांड नेम जो है वो तो मिल ही रहा है, एंड कंपनी जो क्वालिटी देती है वो आप सबको पता ही है। सो इसका बाइंग लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट जो है मैंने उसको टैग भी कर दिया, आप उसको वहां से बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।